इलॉन मस्क और ट्रम्प दोनों मिलके यूएस गवर्नमेंट के खर्चे यानी कि एक्सपेंडिचर को एलिमिनेट कर रहे हैं। जैसे मेडिसिन और इनोवेशन की फंडिंग कट करना, डिफेंस की फंडिंग कट करना, रिटायरमेंट बेनिफिट्स कम करना और यूएस मिलिट्री बेस जिनका वो खर्चा पहले उठा पा रहे थे फॉरेन सॉइल पे, उन सबको शट डाउन करना। इलॉन मस्क ने डॉज कॉइन निकाला जिसकी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, अपने हिसाब से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खत्म करने के लिए। वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि उनके पास अब फ्री का डॉलर मतलब फ्री का पैसा खत्म हो रहा है और धीरे धीरे अमेरिका गरीब हो रहा है। पर पहले ये जानते हैं कि उनके पास फ्री का डॉलर आया कहाँ से। इसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है फिएट करेंसी का। डॉलर 1971 से पहले एक नॉर्मल करेंसी था जिसको फिएट करेंसी बनाने का इम्प्लीमेंट हो रहा था। ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के बाद उसको फिएट करेंसी बना दिया गया। फिएट करेंसी बाय डेफिनेशन मतलब होता है जिसके पीछे कोई सॉवरेन बैकिंग नहीं होती, ना ही गोल्ड, सिल्वर या कोई भी एसेट। तो उसके पीछे आप कितने भी फेक जीरोस लगा सकते हो और उसकी फेक वैल्यू मार्केट में बढ़ा सकते हो। फिर यूएस गवर्नमेंट ने अरब नेशन और चाइनीज़ गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि अपने इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ का इंटरनेशनल ट्रेड वो डॉलर में करें, जिससे डॉलर पहले से फिएट करेंसी तो बन ही गया था, फिर वो बाद में पेट्रो डॉलर भी बन गया। फिएट डॉलर और पेट्रो डॉलर से हुआ क्या, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया और बहुत सारी बड़ी कंट्रीज़ इसको एज अ रिजर्व करेंसी रखने लगी, जिससे उनका फ़ायदा ये होता कि वो ग्लोबल ट्रेड डोमिनेट कर सकते थे और दूसरी कंट्रीज़ की इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ या नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके उनके फिनिश गुड सस्ते में ले सकते थे। जिसके पास डॉलर होगा वो ग्लोबल मार्केट डोमिनेट करके चीज़ें सस्ते में ले सकेगा दूसरी कंट्रीज़ की। इसको देखते हुए चाइना और इंडिया जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने एक्सपोर्ट मॉडल स्टार्ट किया जिसको जीडीपी कहते हैं, जिसके बदले उनको अपनी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ और नेचुरल रिसोर्सेज ख़राब करके एक स्ट्रॉन्ग करेंसी मिल रही थी जो थी डॉलर। दूसरी कंट्रीज़ अपना नेचुरल रिसोर्सेज या इन्वायरमेंट तो सही रख रही थी और वो सारा पोल्यूशन हम पे शिफ्ट कर रही थी जो उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे। और इसके बदले इंडिया चाइना को क्या मिला? बहुत सारा पोल्यूशन। उनकी बहुत सारी सिटीज़ पॉल्यूटेड होगी, AQI हाई चला गया और नेचुरल रिसोर्सेज खराब हो गए। क्योंकि तुम अगर नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करोगे तो आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज खराब करोगे, जस्ट डॉलर को एक्सचेंज रिजर्व में रखने के लिए। जो वेस्ट कंट्रीज़ थी वो अपना AQI तो ठीक रख रही थी और हमने अपनी सर्विसेज भी बाहर यानी कि वेस्ट में एक्सपोर्ट करी। उसके बदले इंडिया चाइना को क्या मिला? इंडिया में हुआ ब्रेन ड्रेन, यहाँ का बहुत सारा यूथ बाहर चला गया और चाइना ने अपने बर्थ रेट ही खो दी। सभी ग्लोबल कंट्रीज अवेयर हैं कि डॉलर 2030 तक अपनी वैल्यू लूज करने वाला है, तो वो अभी से ही पोस्ट डॉलर वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अपनी वैल्यू लूज क्यों करने वाला है 2030 तक? उसके 3 मेन रीजंस हैं, जिसमें पहला रीज़न ये है कि वो एक फिएट करेंसी है और किसी भी रियल एसेट से या सॉवरेन बैकिंग में नहीं है, इसलिए दूसरी कंट्री उस पर एक ट्रस्ट लूज़ कर रही है। दूसरा रीज़न ये है कि जितने भी डॉलर वाली कंट्रीज़ हैं और जिनकी करेंसी डॉलर से पैक्ड है, उनके ऊपर बहुत सारा डेट है और अब दूसरी कंट्रीज़ के पास भी एक बेटर और एक स्टेबल अल्टरनेट है जिसका नाम है ब्रिक्स। तो जब डॉलर अपनी वैल्यू लूज़ कर चुका होगा तो एक चीप करेंसी के लिए अपनी सिटीज़ पॉल्यूट करना और अपना ब्रेन ड्रेन और बर्थ रेट खोना, इट इज़ंट अ गुड डील, राइट? बड़ी कंट्रीज़ और यूएस खुद पोस्ट डॉलर वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इसीलिए यूएस बहुत सारे फील्ड में अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कट कर रहा है, जिसमें रिटायरमेंट है, मेडिकल इनोवेशन है और इवन फॉरेन सॉइल पे अपने मिलिट्री बेसिस हैं और इवन की डिफेंस भी। और डॉलर की वजह से जो वो बड़ी बड़ी कंपनीज बना पाएगा, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फैंग बैंक जिनको आप कहते हो, वो 1 से 2% लोन पे बनी है। अब वो इनको भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा और इनको बना भी नहीं पाएगा। वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो दूसरे एशिया से आए हुए उनके एम्प्लॉयज़ जो H1B वीज़ा पे हैं, वो उनको भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए भी उनका ले ऑफ होने वाला है। और क्योंकि उनके पास खुद ही के लोगों को देने के लिए जॉब नहीं है, तो वो तुमको कैसे देंगे? अगर मैं इन शॉर्ट बोलना चाहूँ तो हाँ, अमेरिका गरीब हो रहा है। This is America. Don't get you slipping now.